गुड मॉर्निंग सभी को। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 के लिए चैप्टर नंबर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स और एक्सरसाइज 3.1 हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल की डिफिनीशन हम आपको बता दें कि ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टेक्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, 4 इंटीरियर एंगल्स होते हैं और 2 डायगोनल्स होते हैं। ओके, ये सब तो आपको मालूम होगा। ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। सिंपल क्लोज्ड कर्व, इसमें मिलाना है कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व है और कौन सा सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल कर्व वो होता है जो अपने को इंटरसेक्ट नहीं करता है। जैसे ये आपका जो है, ये आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। ए क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल, वो आपका ये हो जाएगा। नॉट ए सिंपल कर्व, सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड। ये देखिए, ये सिंपल कर्व है लेकिन क्लोज्ड नहीं है। नॉट ए सिंपल कर्व, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं आपको मालूम है। पॉलीगॉन्स एक 3 या 3 से अधिक लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज्ड फिगर होती है जिसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। जैसे ये देखिए, एक पॉलीगॉन है जिसमें 4 साइड्स हैं, 4 लाइन सेगमेंट इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। और ये पॉलीगॉन्स नहीं है, ये कर्व्स इनको हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन, जैसा कि आपको मालूम है 3 साइड है अगर तो इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल है, 5 साइड है तो पेंटागन है, 6 साइड्स हैं तो हेक्सागन है, 7 साइड्स है तो हेप्टागन है, 8 साइड है तो ऑक्टागन है। इसी तरह से नोनागन और डेकागन और यनगन पॉलीगॉन को दे दिया। डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स को दिया हुआ है। यहाँ पर एक फार्मूला हम डिस्कस करना चाहेंगे, आपके कोर्स में तो नहीं है लेकिन आप इससे किसी भी पॉलीगॉन का आप नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल सकते हैं। वो फार्मूला है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगॉन हैविंग n साइड्स, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू n इंटू n-3/2। जैसे आप अगर चेक करना चाहें, ट्रायंगल के लिए अगर चेक करना चाहें तो n इक्वल टू 3 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3-3 डिवाइडेड बाई 2। तो 3-3 तो आपका ये 0 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 0/2 माने 0 डायगोनल्स, कोई भी डायगोनल्स नहीं होता है। और अगर हम यहाँ पर इसके लिए क्वाड्रिलेटरल के लिए करना चाहें, देखिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल के लिए अगर हम इसको करना चाहें तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएगा n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4-3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 2। तो आप देखते हैं कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पर सपोज करिए, तो उसमें 2 डायगोनल्स होते हैं। आप सिंपली ये देख सकते हैं, एक डायगोनल ये हो गया, दूसरा डायगोनल ये हो गया। तो बात समझ में आई? ओके, तो ये हो गया। अब इसी तरीके से अब मान लीजिए अगर पेंटागन है तो पेंटागन के लिए भी हम कर सकते हैं। पेंटागन के लिए देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, मान लीजिए अब पेंटागन के लिए जो नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी n इज इक्वल टू 5, तो डायगोनल्स हो जाएंगे 5 इंटू 5-3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जाएगा 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये देखिए हो जाएगा आपका 5, 2 से कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप पेंटागन अगर मिलाते हैं, अगर
आप उसके डायगोनल्स आप देखें तो आप ये देखेंगे कि पेंटागन के जो डायगोनल्स हैं वो 5 ही आते हैं। ये देखिए, तीसरा डायगोनल हो गया, ये चौथा डायगोनल हो गया और ये आपका 5वां डायगोनल हो गया। अब बीच में भी देखिए ये जो शेप बनती है पेंटागन बनती है। इसी तरह से आप n = 6, 7 आप किसी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो फार्मूला फाइनली हमारा क्या हुआ कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला हो गया आपका, जहां पर n क्या है, पॉलीगॉन की साइड है। चलिए अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन क्या है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ऐसे सभी पॉलीगॉन जिनका एक इंटीरियर एंगल अगर क्या बोलते हैं उसको रिफ्लेक्स एंगल है तो वो कॉनकेव पॉलीगॉन होगा। जैसे ये देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो ये एंगल जो है रिफ्लेक्स है, इसकी अगर हम बात करें तो ये इंटीरियर एंगल रिफ्लेक्स है, इसकी अगर बात करें तो ये इंटीरियर एंगल रिफ्लेक्स है, और इसकी बात करें तो ये इंटीरियर एंगल रिफ्लेक्स है। तो ये हो गए आपके कॉनकेव पॉलीगॉन। और अगर ऐसा नहीं है तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। ठीक है, अब आइए रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स। देखिए, रेगुलर पॉलीगॉन्स वो होते हैं जिसमें उनकी पहला क्वालिटी तो होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, पहला। और दूसरा हो जाता है जब साइड्स इक्वल हो गई तो ऑल एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ये दो क्वालिटी अगर एग्जिस्ट करती है तो कोई भी पॉलीगॉन को हम रेगुलर पॉलीगॉन बोल सकते हैं। अब एंगल सम प्रॉपर्टी की बात आती है। एंगल सम प्रॉपर्टी में ट्रायंगल के लिए हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा था। उसमें मान लीजिए कोई ट्रायंगल अगर ए बी सी है तो ए प्लस बी प्लस सी ये हो जाता था 180 डिग्री। लेकिन अब क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हम इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दोनों को डिस्कस करेंगे। तो ये इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, ये मान लीजिए, और इसका कोई एक इसका नाम रख देते हैं ABCD मान लीजिए, और इसका एक डायगोनल हम ड्रा कर लेते, कोई भी एक डायगोनल, मान लीजिए हमने AC डायगोनल ड्रा कर लिया, और इसको हम मान लेते हैं कि एंगल 1, और इसको हमने मान लिया एंगल 2, इसको हमने ले लिया एंगल 3, और इसको हमने ले लिया एंगल 4। तो आप देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ADC की बात करें, तो एंगल 1 प्लस एंगल D एंड प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री बाई इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और उसी तरीके से अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ABC की बात करें, तो एंगल 4 प्लस एंगल B प्लस एंगल 3 इज आल्सो 180 डिग्री। और हम क्या करते हैं कि दोनों को ऐड कर देते हैं। तो देखिए, एंगल 1 में जब एंगल 4 को हम ऐड करेंगे, एंगल 1 और एंगल 4, तो ये एंगल C बनाएगा। तो ये हो गया आपका एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल B प्लस, अब देखिए एंगल 2 में एंगल 3 को जब हम ऐड करेंगे तो देखिए ये बनेगा आपका एंगल A। तो प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360 डिग्री।
तो इसका मतलब हो गया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ये प्रूफ हो गया आपका। बात समझ में आई? चलिए, अब ये तो इंटीरियर एंगल की बात हो गई। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया। सपोज करिए ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसका नाम रख दीजिए ABCD, और इसके 4 एक्सटीरियर एंगल आप बना लीजिए। देखिए, मान लीजिए एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। तो नाम रख दीजिए इसका ABC और ये D। तो देखिए, और ये जो एक्सटीरियर एंगल हम बना रहे हैं इनके हम नाम रख रहे हैं, ये एंगल 1, 2, 3 और ये 4। और हमको यही एंगल 1, 2, 3 और 4 का सम निकालना है। मतलब हमको क्या फाइंड करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 का जो टोटल सम होगा वो कितना होगा। तो देखिए, इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो एंगल A है ये वास्तव में एंगल A है, इंटीरियर एंगल है। तो वो एंगल 1 के साथ लीनियर पेयर बना रहा है। मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरह से एंगल 2 B के साथ बना रहा है, तो एंगल 2 प्लस एंगल B इज आल्सो 180 डिग्री। एंगल 3 को अगर हम देखें तो वो C के साथ बना रहा है, तो एंगल 3 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल 4 की अगर बात करें तो वो एंगल D के साथ बना रहा है, तो एंगल 4 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर चारों को हम यहाँ पर ऐड कर दें तो इनको एक साथ रख लीजिए आप, ये तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू, इन सब का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 720 डिग्री। तो ये हो गया 720 डिग्री। अब देखिए, इनका जो सम है वो हमको मालूम है कितना है। इसकी जो वैल्यू है वो है 360 डिग्री, अभी अभी हमने प्रूव किया था। तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 360 डिग्री इज इक्वल टू 720 डिग्री। अब 360 डिग्री जो है प्लस में, इसको आप राइट हैंड साइड में लेके जाइए, तो यह हो जाएगा 720 डिग्री माइनस 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। मतलब एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी जो है क्वाड्रिलेटरल के लिए सेम है। एक्सटीरियर एंगल सम और इंटीरियर एंगल सम जो होते हैं उसके लिए सेम ही है, दोनों बराबर है। चलिए, ये तो हो गया कुछ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। और अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 में। तो कह रहा है कि
इसमें आपको ये क्या करना है कि कुछ फिगर यहाँ पर दिया हुआ है और आपको इसमें कैटेगरी दिया हुआ है, उसमें कैटेगराइज करना है। तो सिंपल कर्व में कौन कौन आएंगे? इसमें ऐसे सभी कर्व जो खुद को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं वो सब सिंपल कर्व में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये स्टार और इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी आपका 1 2 3 को भी 3 भी नहीं आएगा। 1 2 5 6 और 7, 1 2 5 6 और 7 ये आपके सिंपल कर्व में आ जाएंगे। ठीक है, और दूसरा आपसे कह रहा है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो 1 2 5 6 और 7 ये आपके सिंपल क्लोज्ड कर्व में भी यही आ जाएंगे। पॉलीगॉन में आपके कौन कौन से आएंगे? देखिए पॉलीगॉन में एक ये आएगा, 2 और ये 3, ये पॉलीगॉन में आएंगे। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में आपका सिर्फ ये एक है, थर्ड जो कैटेगरी है, सॉरी डी, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में एक है। कॉनकेव पॉलीगॉन में आपका एक ही है, सिर्फ एक ही है, ये कॉनकेव पॉलीगॉन। ठीक है, समझ में बात आई। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है? ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ए रेगुलर हेक्सागन, ए ट्रायंगल। तो मैंने आपको जो डायगोनल निकालने का फार्मूला बताया है उससे आप इसको निकाल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल का मैंने निकाला था, ट्रायंगल का मैंने निकाला। क्वाड्रिलेटरल में कितना आया था? 2 आया था, ट्रायंगल में 0 था। रेगुलर हेक्सागन का हम आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं। देखिए रेगुलर हेक्सागन का नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना हो जाएगा? n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2, जहां पर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स है, तो n इक्वल टू 6 हम पुट कर देंगे, पुट n इक्वल टू 6, तो हो जाएगा 6 इंटू 6 माइनस 3 ओवरऑल डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 या 6 और 3 3 या 9, टोटल डायगोनल्स हो जाएंगे 9। बात समझ में आ गई? चलिए अब ये क्या कर रहा है? व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स? मेक ए नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। कह रहा है कि एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आप नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मतलब कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल उसको बनाइए और इसको आप ट्राई करिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए मान लीजिए कि एक हम नॉन कॉन्वेक्स बनाते हैं और उसको ट्राई करते हैं। मान लीजिए देखिए ये एक क्वाड्रिलेटरल सपोज करिए मैं बना रहा हूं, ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम दे दीजिए आप ए बी सी और ये डी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो अगर डी को आप बी से मिलाइए तो यहां पर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो दोनों ट्रायंगल में देखिए ये एंगल आपका एंगल डी हो जाएगा। तो मान लीजिए इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, और ये आपका 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 3 और ये एंगल सी, इसका सम हो जाएगा 180, और उसी तरह से 180 इसका भी सम हो जाएगा। तो मतलब दोनों का सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो ये इस पर भी लागू हो रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। जैसे ये आप ट्रायंगल है, इसमें एक ही ट्रायंगल है, तो ये नंबर ऑफ साइड 3 हो गया और ट्रायंगल बना इसमें एक, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो इसको अगर हम ऐसे लिखते
कि नंबर ऑफ साइड्स है ना, तो नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर 3 दिया हुआ है और इसका एंगल सम आ गया 180 डिग्री। ये तो हम प्रॉपर्टी हमको मालूम है, इसी प्रॉपर्टी का अब हम यूज करेंगे क्वाड्रिलेटरल के लिए। यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन गए, तो 2 ट्रायंगल बन गए तो 2 इंटू 180 किया और इसको 2 को ऐसे लिखा कि 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 180। तो 4 क्यों लिख रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ साइड को वो यहाँ पर इंक्लूड कर रहा है। उसी तरह से 5 को यहाँ पर इंक्लूड किया, 6 को यहाँ पर इंक्लूड किया। तो अगर नंबर ऑफ साइड्स n हो तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ये क्या होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए n साइडेड पॉलीगॉन। बात समझ आई? तो इस फार्मूले को भी आप नोट कर लीजिए, ये फार्मूला मैंने आपको बताया अभी। फार्मूला क्या है कि n इंटू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये फार्मूला। ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स जब हम निकालेंगे तो ये फार्मूला हम लगाएंगे। अब आप यहाँ पर उसी फार्मूले का यूज कर सकते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद नंबर ऑफ साइड 7। तो 7, 8, 10 और n, हम चारों को ले लेते हैं। 7, 8, 10 और n। तो n पर तो अभी हमने फार्मूला बना ही दिया है, ये हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब इसी n में आप 10 अगर रख देते हैं तो 10 में कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 2 माने 8 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 180 डिग्री और 18 है 144, कितना डिग्री हो जाएगा, 8 अगर है तो यहाँ पर रख दीजिए 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो यह हो जाएगा 6 इंटू 180 डिग्री। तो 18 छक्के 108, 1080 इतना डिग्री हो जाएगा। और अगर 7 है तो 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 900 डिग्री। बात समझ में आई? अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगॉन, मैंने आपको बता दिया था कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो कह रहा है कि स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइडेड। तो 3 साइडेड जो रेगुलर पॉलीगॉन है 3, 4 और 6 पर कह रहा है। तो 3 पर आपका हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, 4 पर आपका हो जाएगा स्क्वायर और 6 पर हो जाएगा रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बचा। तो 6, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। तो यहां पर देखिए ये कह रहा है कि यूजिंग फॉलोइंग फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो गया एक्स प्लस, जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 50, 180, 180 20, 200, 300। तो x प्लस 300 डिग्री इज इक्वल टू 360। तो 300 को उधर ले लीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी
डिग्री। उसी तरह से ये देखिए यहाँ पर ये सिंबल जो है इसका मतलब है 90 डिग्री, तो यहाँ पर आप 90 डिग्री कंसीडर करेंगे। आप तीनों को जोड़ लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 160 और 60, 160 और 60 220, और 220 को आप 360 से माइनस कर दीजिए तो 360 माइनस 220 जीरो और 140, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 140 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, और इसमें आप क्या करेंगे, ये थर्ड क्वेश्चन में ये देखिए 30 है और ये 70 है, तो इसका जो एंगल होगा वो हो जाएगा 110, और ये जो एंगल होगा ये होगा 120। तो इंटीरियर एंगल सम करें अगर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 साइड का है ना, तो 5 साइड के लिए 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, और बाकी में इधर सबका सम कर दीजिए 30 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस एक्स प्लस 110 प्लस 120, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 180 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x, x और x 2x, और ये कितना हो जाएगा 200 और 230, 30 30 60 है ना, तो 260 डिग्री हो गया, और ये हो गया आपका 540, और 260 को इधर कर दीजिए तो माइनस 260 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो 2x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपका, माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 0 और 8 और ये हो गया 2, तो x की वैल्यू आ गई आपका 140 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पेंटागन है, तो पेंटागन के लिए अभी हमने निकाला है कि एंगल सम कितना होगा 540 डिग्री, तो 540 डिग्री और डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए आप, तो एक एंगल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आएगा 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, 108 डिग्री। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसमें x y और z का सम निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये 30 है और ये 90 है, तो दोनों का सम कितना आ गया 120, तो इसका मतलब ये हो गया 60, तो ये अगर 60 हुआ तो y की वैल्यू हो गई 120, और ये 90 हुआ तो x की वैल्यू हो गई 90, और ये 30 है तो इसकी वैल्यू हो गई 150 डिग्री, और आप तीनों को ऐड कर लीजिए तो 150 प्लस 120 और 90, तो ये हो गया 0 6 और 3, 360 डिग्री। और अगर आप एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसका। तो इसका यूज अगर आप यहाँ करते हैं तो विदाउट एनी कैलकुलेशन आप सीधा सीधा यहाँ पर लीजिए 360 डिग्री, क्योंकि x y z और w का जो सम है वो वही है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। तो आप नोट कर लीजिए कि ये एक फार्मूला की तरह आप नोट कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं कि सम ऑफ all exterior angles of any polygon is 360 डिग्री, इसका यूज आप कर सकते हैं। तो ये पहला एक्सरसाइज आपका समाप्त हुआ, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।